Hello and welcome to this new learning episode. I am Bhushan Pathak and I'm going to take you through a very exciting episode today. Stay connected and watch this video till the end. नमस्ते दोस्तों, आज के इस लर्निंग एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको वो चीज़ बताने वाला हूँ जो शायद आपने ऑब्जर्व नहीं की होगी। So, friends, there is a chart on your screen, and you can see there are some green and red candles. Green candles are having a breakout candles. So there is a pattern. एक पैटर्न आपने ऑब्जर्व किया है कि जो ब्रेकआउट आता है ये आता है तो कब आता है और क्यों आता है। क्यों आता है इसके लिए काफ़ी टेक्निकल एनालिसिस होंगी, फंडामेंटल एनालिसिस होंगे, जो लेंदी हो जाएगा वीडियो। लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट टुडे, we'll talk that in some other video, other episode. But I want to draw your attention to a particular thing. ये देखिए यहाँ पे ये ब्रेकआउट का जो कैंडल है, ऑब्जर्व दिस ब्रेकआउट डेट। कब आ रही है? मई। दिस इज हैपनिंग इन द मंथ ऑफ डिसम्बर एंड लेटर ऑन दिस इज हैपनिंग इन द मंथ ऑफ एग्जैक्टली जुलाई। फिर उसके बाद लेट्स लुक एट दिस। आफ्टर डिसम्बर देर इज नो ब्रेकआउट एंड सडनली देर इज अ ब्रेकआउट हियर which is happening in the month of October. Again, there is a breakout in January and there is a breakout in October. चलो आप कहोगे कि ये स्टॉक मैंने खुद ही सिलेक्ट किया हुआ है. लेट्स सिलेक्ट एनी अदर स्टॉक रैंडमली. आई एम रिमूविंग दिस and let's look at this. And do we have a pattern? Let's see. There are no indicators, nothing else on the screen. Okay, now I'm going to take your attention to this thing. Here I a sideways movement, and after this sideways movement, there is one big candle, first big candle. This is happening, yeah, here it is. So this is happening in July. After that, there is a good breakout, and rally has really started, and it has given you a completely, almost say I would say 80 degree 90-degree move यहाँ से यहाँ तक. And look at these green big candles, they are happening in April. First happened in the month of July, then in the month of April, July, and again in the month of April, and so on. So second stock we saw breakouts happening in particular month. Okay, now let's go ahead and see another stock randomly. Amber सबका पॉपुलर स्टॉक है, ये काफ़ी अच्छी मूवमेंट दी है इसने. लेट्स लुक एट ब्रेकआउट. हियर इज अ ब्रेकआउट जनवरी. लुक एट जनवरी. आई एम नॉट लुकिंग एट ईयर, आई एम नीदर लुकिंग एट एग्जैक्ट डेट्स, आई एम लुकिंग एट मंथ. मैंने मंथली टाइम फ्रेम को स्टॉक पे रखा हुआ है एंड मंथली टाइम पे सारे एनालिसिस में कर रहा हूँ. रिमेंबर दिस मंथ जनवरी, and again in the month of somewhere after the big candle is this big candle happened in the month of February. और उसके बाद here the breakout, look at this is happening in the month of May to August, and suddenly there is a breakout in January. So January is a significant candle again, and after that again in June, and this is happening in the month of October. So, have you observed these breakouts are happening in particular month, and primarily they are happening in the month of either January, April, July and October. So ये 4 महीने हैं दोस्तों. These 4 months are called as रिजल्ट्स और अर्निंग मंथ्स. ये 4 महीने जो होते हैं साल के, ये रिजल्ट या अर्निंग का सीजन कहते हैं इसे. एंड दीज आर द मंथ्स वेयर कंपनी डिक्लेयर्स देयर क्वार्टरली रिजल्ट्स, क्वार्टरली परफॉर्मेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट सब डिक्लेयर करते हैं इस मंथ में फॉर लास्ट क्वार्टर. सो फॉर एग्जाम्पल जनवरी में जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है यहाँ पे, लुक एट दिस. जनवरी देयर वाज अ ब्रेकआउट एंड डिस्पाइट ऑफ कोविड ईयर ये ब्रेकआउट अच्छा हुआ आया हुआ है. फ्रॉम आईपीओ ब्रेकआउट आ गया यहाँ पे. तो जनवरी में शायद इनका दिसंबर का क्वार्टर का ब्रेक रिजल्ट आया होगा. दैट्स व्हाई देयर इज अ ब्रेकआउट. एंड देन लुक एट दिस. आफ्टर दैट दिस हैज हैपेंड इन द मंथ ऑफ मे. तो ये अप्रैल का जो रिजल्ट आया होगा. सो कैसे होता है ब्रेकआउट? लेट मी टेल यू, नॉट द ब्रेकआउट, आई विल टेल यू हाउ दीज रिजल्ट्स आर प्लान्ड. सो क्वार्टर्स जो है ना, हर महीने के, हर कंपनी के जो है साल में प्लान्ड होते हैं. सो जैन, अप्रैल, जैन, फरवरी एंड मार्च, ये 3 महीने का जो है उसे हम कहते हैं क्वार्टर वन. ओके, एंड लेट मी राइट दिस फॉर यू. दिस इज क्वार्टर वन. और थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ. एंड देन जैन फेब मार्च का क्वार्टर वन हो गया. अप्रैल, मई, जून,
ये हो गया क्वार्टर टू। देन जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये हो गया क्वार्टर थ्री। एंड देन अक्टूबर टू दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिस इज कॉल्ड एज क्वार्टर फोर। और क्या होता है फ्रेंड्स, आफ्टर दिस एवरी 3 मंथ्स, जैन फेब मार्च, इसके बाद जो है अप्रैल इज द मंथ ऑफ रिजल्ट, जिसे हम कहते हैं रिजल्ट सीजन या अर्निंग सीजन। देन फॉर क्वार्टर टू द लास्ट मंथ इज जून, तो जून के बाद का नेक्स्ट मंथ इज जुलाई, इज द रिजल्ट कैलेंडर, रिजल्ट सीजन, रिजल्ट मंथ। इसी मंथ में ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिश होते हैं कंपनीज के। जुलाई, सितंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो ये हो गया अक्टूबर मंथ में हर कंपनी का आ जाएगा रिजल्ट। एंड अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का रिजल्ट कब आएगा, जनवरी में। सो ये जो है ये फिक्स होते हैं मंथ्स। सो जैन फेब मार्च से लेके 12 महीनों में 4 महीने जो होते हैं, जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर, दीज 4 मंथ्स आर वेरी क्रूशल एवरी ईयर। सो 4 महीने कंपनी 4 बार फाइनेंशियली अपना रिजल्ट्स पब्लिश करते हैं, उसमें से जनवरी इज वेरी, सॉरी, नॉट द जनवरी, दी अप्रैल मंथ इज वेरी क्रूशियल, क्योंकि इंडिया में क्या है, इन यूएस, आई स्टडी यूएस स्टॉक्स ऑल्सो। सो यूएस में क्या होता है कि जैन टू दिसंबर ईयर फॉलो होता है, सो जनवरी मंथ इज क्रूशियल, बट इन इंडिया वी फॉलो फाइनेंशियल ईयर फॉर कंपनी ऑडिटेड रिजल्ट्स। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर जो होता है वो मार्च, अप्रैल टू मार्च होता है। तो अप्रैल महीने में हर कंपनी के रिजल्ट्स आते हैं एनुअली। So that's why April month is very crucial, and you might see some good breakouts happening in the month of either April or May। क्योंकि होता क्या है, फॉर एवरी मंथ जो भी रिजल्ट कैलेंडर आएगा हर 3 महीने के बाद, तो वो 6 वीक्स तक चलता है प्रॉबेबली, 6 वीक्स। सो फॉर एग्जाम्पल अप्रैल में अगर रिजल्ट किसी कंपनी के नहीं आए, तो वो मई के फर्स्ट 2 वीक्स में आ सकते हैं। सो दिस हैपन्स फॉर 6 वीक्स इन द रिजल्ट। सो अप्रैल टू मई हो सकता है, जुलाई टू अगस्त हो सकता है, अक्टूबर टू नवंबर सेकेंड वीक तक हो सकता है, एंड जैन टू फेब सेकेंड वीक तक हो सकता है। सो यू माइट सी some good earning opportunities in swing trading, positional trading, for this earning season, and there can be some serious dropouts also, draw fall also in stock because of this earning season। So let's look at this, एक और एग्जांपल ले लेते हैं और मैं आपको बताता हूँ how to scan stocks। Yes friends, there is a good news, I am going to tell you how to scan stocks for दिस रिजल्ट्स कैलेंडर। तो ये देखिए, ये ब्रेकआउट आता है, आया है या नहीं देखते हैं हम लोग। दिस इज एन आईपीओ ईयर, और आईपीओ मंथ के बाद ये देखिए एग्जैक्टली जुलाई में ब्रेकआउट आ गया। जुलाई इज अगेन, यहाँ पे मैंने इसको हटा दिया, लेट मी पुट दैट ऑन, लेट मी पुट दैट ऑन क्विकली हियर, इट इज। तो मैं इसको ज़रा हटा देता हूँ, एंड आई ऐड हियर बिकाजी जो हम लोग देख रहे थे, इसको ऐड कर देते हैं, और बिकाजी को देखते हैं कि कब ब्रेकआउट आया हुआ था, एग्जैक्टली वही मंथ है या सब्सिक्वेंट मंथ हो सकता है। ओके, सो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ उसको, ये जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। और ये देखिए, द ब्रेकआउट हैज़ हैपेंड इन द मंथ ऑफ जुलाई, इसके बाद आ गया था नवंबर में, कुछ नहीं हुआ, देर इज़ अ फॉल, एंड अगेन देर इज़ अ ब्रेकआउट इन द मंथ ऑफ मई। तो अप्रैल मई में रिजल्ट आया होगा, सो मई देर इज़ अ ब्रेकआउट, जून के बाद फिर से अगस्त, सितंबर। ओके, एंड लेट मी शो यू प्रीमियर पॉली, जो कि रिजल्ट्स प्योरली रिजल्ट की वजह से भागा हुआ है, दैट इज अप ट्रेंड। लुक एट दिस हैज हैपेंड purely because of good results. October month, a good huge breakout. So you will see some good upticks, uptrend, upward momentum or a downward momentum if results are not satisfactory as per Dalal Street estimates. So this happens and we can have some serious opportunities of trading. Please understand, this is only an educational video. Do not take this as a buying or selling advice. I'm educating you, providing you educational nuggets just to update your knowledge for trading and इन्वेस्टमेंट पर्पस। ओके, सो लेट्स गो अहेड एंड सी, ये ट्रेडिंग व्यू में आपको मिल जाएगा। हाउ डू वी फाइंड आउट दी स्टॉक्स, लेट्स गो टू दी स्क्रीनर, देर इज अ टैब, और यहाँ पे आपको देखिए मिल जाएगा, यहाँ पे क्या क्या है। तो आई रीसेट ऑल दी स्कैनर्स, देर इज अ रीसेट बटन या रीसेट ऑल, और यहाँ पे देखो यू कैन सिलेक्ट द कंट्री, आई एम सिलेक्टिंग इंडिया। देन यू कैन सिलेक्ट प्राइस रेंज, किस रेंज स्टॉक की प्राइस कब से चाहिए आपको, 5 रुपये, 10 रुपये से अबाव, वट एवर। ओके, so I can see
there is, I don't need to select this as of now, change percentage, and there is, look at this, upcoming earning date, ये एक टैब है यहाँ पे. तो अर्निंग डेट इज नथिंग बट द रिजल्ट डेट. तो हर महीने में ये कर सकता हूँ मैं. आई कैन प्लान दिस फॉर नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, दिस वीक, नेक्स्ट 5 days, टुमारो ऑल्सो, जो भी होने वाला है. सो नॉर्मली आई वुड से वी कैन डू दिस इन अर्लियर, 1 month अर्लियर ऑफ द रिजल्ट कैलेंडर. सो फॉर एग्जाम्पल अक्टूबर ये रिजल्ट कैलेंडर है, मंथ होता है, सब रिजल्ट्स आते हैं हर कंपनी के इस महीने में. तो वी कैन रन दिस इन द मंथ, 1 month अर्ली, 1 or 2 months अर्ली. सो आई एम प्लानिंग दिस से लेट्स नेक्स्ट वीक आई हैव सिलेक्टेड. और उसके बाद मैं सिलेक्ट करता हूँ कि मुझे ये क्या चाहिए, इसमें क्या क्या चाहिए, सेक्टर कौन कौन से चाहिए, आई कैन सिलेक्ट देम. देन एनालिस्ट रेटिंग व्हाट आई वांट, स्ट्रॉन्ग बाय, स्ट्रॉन्ग सेल. तो मैं बाय और स्ट्रॉन्ग बाय सेलेक्ट कर लेता हूँ, एक्सक्यूज मी. देन देर आर टू टैब्स, चेंज परसेंटेज एंड परफॉर्मेंस परसेंटेज चेंज. तो ये दोनों में फ़र्क क्या है? चेंज परसेंटेजेस स्टॉक के करंट मार्केट प्राइस में, सीएमपी में क्या चेंज हुआ है फ्रॉम 1 डे. ओके, एक डे में सीएमपी में, करंट मार्केट प्राइस में, या एलटीपी जो होती है लास्ट ट्रेडिंग प्राइस, उसमें क्या चेंज हुआ है. सो इफ इट हैज चेंज 5% एंड अबव, आई वांट टू नो ऑल द स्टॉक्स हुज अर्निंग इज ड्यू, जिनका रिजल्ट नेक्स्ट वीक ड्यू है और जो 5% से ज़्यादा आज बढ़े हुए हैं. सो आई वांट देम, आई वांट टू सिलेक्ट देम. यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया. And I can select 0 to 5% also, जिनका अर्निंग हुआ है. If I don't want this condition, I can reset this. And now look at this. परफॉर्मेंस परसेंटेज ये है यहाँ पे, ईयर टू डेट. सो ईयर टू डेट, करंट मंथ इज अक्टूबर. सो आई एम सेइंग, यहाँ टैब बता रहा है कि जनवरी से लेके, जनवरी 2024 से लेके करंट मंथ अभी तक का डेट का, आज के डेट का कितना परसेंटेज स्टॉक ने परफॉर्मेंस मूवमेंट दिया हुआ है. सो आई एम सेइंग से 10% एंड अबाउ. तो ईयरली अब तक का 10% अबाउ गेन जिन स्टॉक ने दिया हुआ है उन सबकी लिस्ट आ गई यहाँ पे. And then I can go and select other tabs also, like recent earnings date क्या थी उनकी, previous day थी क्या थी, if I want to select that, but I don't want to do that now. And let's see this कि यहाँ पे 5% and above मैं select कर लेता हूँ. So I have only these 3 stocks. So if I reset this, I get to know, see how many stocks I have who is rating a positive, अपकमिंग रिजल्ट है उनका डी. देर आर 96 स्टॉक्स ड्यू, परफॉर्मेंस परसेंटेज 10% से ज़्यादा है. इफ आई सिलेक्ट दिस 20% एंड अबाउ, तो एनुअली जो ग्रोथ में है स्टॉक्स, आई हैव 76 स्टॉक्स विच आर ग्रोइंग. आई कैन ऑल्सो सिलेक्ट दीज टैब्स. यहाँ पे बैलेंस शीट में सिलेक्ट करता हूँ, कैश फ्लो, टेक्निकल्स में आई कैन गो एंड सिलेक्ट इफ आई हैव टू choose any of these. Moving averages, technical rating क्या है, moving averages are they going, I can sort them basis this. I can also go and check their performance. इनका परफॉर्मेंस क्या है, चेंज परसेंटेज कितना हुआ है पिछले महीने में, अगले में, पिछले 6 महीने में, एक साल में. आई कैन सिलेक्ट देम बेसिस दिस. आई कैन ऑल्सो गो एंड चेक द बैलेंस शीट. यहाँ पे फंडामेंटल्स के सारे पैरामीटर्स हैं. सो आई कैन सिलेक्ट एनी ऑफ देम एंड I can have my analysis done. Okay, so यहाँ पे काफ़ी सारे ये टैब्स हैं. पीजी ग्रोथ जो है इनका, पी ग्रोथ कितना है, पी ग्रोथ रेशो 1 एंड अबाउ. सो लेट्स सी 1 एंड अबाउ कितने हैं. सो आई हैव 34 स्टॉक्स हुज पी रेशो, पी ग्रोथ जो है वो ये इनका टीटीएम, ट्रेलिंग टिल मंथ अभी तक का, 34 कंपनीज हैव शोन दिस रेशो. एंड लेट्स लुक एट देम. इनका चार्ट हम देख लेते हैं. सो यूनाइटेड स्पिरिट्स एक बार मैंने चेक कर लिया, पावर इंडिया, वरुण बेवरेजेस. So let me check their prices also. I'll go and select वरुण बेवरेजेस. सो इसको कैसे हम, हाउ डू वी ट्रेड दिस गाइज, ये देखिए यहाँ पे आ गया क्लासिक गुड रिटर्न. और इसका भी देखते हैं हम लोग कब ब्रेकआउट. लुक एट दिस, जुलाई ऑनवर्ड्स इट्स इन गुड अप ट्रेंड. फेब्रुवरी में आ गया, ये जनवरी में कम था, इसके बाद दिस इज अगेन मे. सो समवन, ये होता क्या है, someone, there is a smart people in market, so they might have some good information or good clue about it, and they would start, the smart money starts buying well early before that earning month. तो जिनको कुछ परफॉर्मेंस, कंपनी का परफॉर्मेंस के बारे में आइडिया होगी, मे बी इफ दे हैव सम इंफॉर्मेशन अपफ्रंट, they might do this. Or simply smart people, the FIs, DIs, if they are investing for long term, you can see some good volumes coming up.
with breakout also. And in results, you can see continuous follow through and momentum going up. So this is how you can check earnings. Let me show you something else also. If there is another company, ICICI Granules, let's look at Granules. Granules का क्यों ब्रेकआउट आया, कब आया? Let's see. Granules India, and I am on still monthly time frame only. Let me check to weekly. तो ये कब आ गया ब्रेकआउट? Let's look at this. This was in the range till here, and this was a breakout candle. Look at this. June के बाद आ गया. Look at this. This is June, July is where. So someone was expecting good results, and it has given good results, and stock has gone up. So from around what? This was the level. Around 180, 190 level, stock has gone up to 400. So a good fundamental progress on company's performance can give you multiple returns, and you can have or you can create a multi-bagger with these fundamental knowledge. So देखिए ये क्या होता है? Where was this breakout? This has happened in September, October. Look at this. Since October, there is again a new uptrend started. So this happens, and when was this big candle? Not surprising me. July was the month, and there are 4 months I told you: Jan, April, July, and October. And look at this big candle, this tall candle, which is coming up in July, follow through again in July. So this must be because of good financial progress, good results, good earning calendar, good quarter by the company. And now let's look at it. ये कब जा रहा है ऊपर? Again in the month of October, right? So this is how you can trade, swing trade, or hold some good performing companies in your portfolio, core portfolio, for a long term also, basis your result scanning. And this is a beautiful tool which TradingView provides for your results. So यहाँ पे आप काफ़ी सारे options check कर सकते हो technical में जाके. So I thought I'll share this with you. If you like this, please like, subscribe, and share this with your friends and family. Thank you so much. I'll see you in the new video.